नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा बयान सामने आया है। जमीन से जुड़े दस्तावेजों में अब भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाएगा। ये ऐलान खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री ने किया है। इस फैसले को पहचान, सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक सुधार है या फिर इसके पीछे कोई सामाजिक राजनीतिक संदेश छिपा है। बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की जाति आधारित जनगणना के समय कई जातियों को उपजातियों में बांटने को लेकर खूब हंगामा मचा था। भूमिहार जाति ने इस पर सबसे कड़ा प्रतिरोध जताया था। जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था। मामला उसके बाद से शांत था, मगर अब करीब 2 महीने से कई बार भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण को लेकर हंगामा फिर बढ़ा हुआ है। बात स्वर्ण आयोग तक गई। अब फैसला सरकार को लेना है कि जाति भूमिहार लिखी जाए या भूमिहार ब्राह्मण। इस बीच सोमवार को बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर निकली। यहां एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार सरकार के भाजपाई उप मुख्यमंत्री और राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सीधा आदेश जारी कर दिया। सरकार के जमीन संबंधित दस्तावेजों में कहीं सिर्फ भूमिहार नहीं लिखे, जहां भी लिखे भूमिहार ब्राह्मण ही लिखें। भूमिहार समुदाय लंबे समय से खुद को ब्राह्मण परंपरा से जोड़ता रहा है और कई बार आधिकारिक दस्तावेजों में पहचान को लेकर असमंजस की स्थिति सामने आती रही है। ऐसे में सरकार का ये कदम समुदाय की मांगों को मान्यता देने के तौर पर देखा जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि ये फैसला सम्मान और पहचान से जुड़ा हुआ है और इससे जमीन से संबंधित विवादों में स्पष्टता आएगी। उनका मानना है कि जब रिकॉर्ड स्पष्ट होंगे तो प्रशासनिक फैसलों में भी आसानी होगी। हालांकि इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि ये कोई नई जाति बनाने का फैसला नहीं है, बल्कि पहले से प्रचलित पहचान को दस्तावेजों में सही तरीके से दर्ज करने की पहल है। अब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के सभी अंचल अधिकारी और भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अब भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाएगा। इसे जल्द से जल्द सुधारें। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के गृह में आयोजित भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आए एक व्यक्ति की समस्या को सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार पहले भी सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक सुधार को साथ लेकर चलने की बात करती रही है। उप मुख्यमंत्री का ये ऐलान उसी नीति की निरंतरता माना जा रहा है, जिसमें सरकार संवेदनशील सामाजिक मुद्दों को भी प्रशासनिक ढांचे के भीतर सुलझाने की कोशिश करती है। सरकार के अनुसार साफ और सटीक भूमि रिकॉर्ड ही विवाद मुक्त बिहार की नींव रख सकते हैं। सरकार ये भी स्पष्ट कर रही है कि भूमिहार ब्राह्मण शब्द का उपयोग कोई नई सामाजिक श्रेणी गढ़ने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि पहले से चली आ रही पहचान को औपचारिक दस्तावेजी मान्यता दी जा रही है। बिहार सरकार का दावा है कि इससे न तो आरक्षण व्यवस्था प्रभावित होगी और न ही किसी अन्य समुदाय के अधिकारों पर असर पड़ेगा। तो अब ये तस्वीर साफ है, बिहार में जमीन के दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण लिखे जाने का ऐलान सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि पहचान और सामाजिक संतुलन से जुड़ा संवेदनशील फैसला है। सरकार इस रिकॉर्ड की शुद्धता और पारदर्शिता से जोड़कर देख रही है, जबकि राजनीतिक गलियारों में इस असर पर चर्चा तेज है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार का दावा है कि इससे किसी समुदाय के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और न ही नुकसान पहुंचेगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।